साथियों, आज हम आ गए हैं उदयपुर राजस्थान। उदयपुर झीलों का शहर, खूबसूरत वादियों का शहर, मेवाड़ के महाराणाओं की कर्म स्थली एवं पूर्व मेवाड़ साम्राज्य की राजधानी। इसे पूर्व का वेनिस भी कहते हैं। उदयपुर अपने इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। बड़ी संख्या में राजपूत शैली के महलों एवं अन्य ऐतिहासिक संगमरमर से निर्मित सुंदर इमारतों के कारण इसे व्हाइट सिटी भी कहते हैं। यह शहर अरावली की सुंदर पहाड़ियों से चारों ओर से घिरा हुआ है। उदयपुर पहुंचने के लिए भारत के लगभग सभी छोटे बड़े शहरों से सड़क, रेल एवं वायुमार्ग से पहुंचा जा सकता है। सड़क मार्ग से यह दिल्ली, जोधपुर, जयपुर, अहमदाबाद, अजमेर से सीधे जुड़ा हुआ है। रेलवे का भी उदयपुर एक बड़ा जंक्शन है जो अहमदाबाद, दिल्ली, जयपुर आदि शहरों से सीधे संपर्क में है। उदयपुर का निकटस्थ हवाई अड्डा डबोक है जो उदयपुर से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उदयपुर की स्थापना सिसोदिया राजपूत राजवंश के महाराणा उदय सिंह द्वारा सन 1559 ईस्वी में की गई थी। उदयपुर टूरिज्म के लिए नवंबर से मार्च तक का समय काफ़ी अच्छा रहता है। उदयपुर में कई दर्शनीय स्थल हैं जैसे सिटी पैलेस, सहेलियों की बाड़ी, फतेह सागर लेक, पिछोला लेक, सोलर ऑब्जर्वेटरी, गुलाब बाग, मोती मगरी, जगदीश मंदिर, सुखाड़िया सर्किल, रोपवे, करणी माता मंदिर, बाहुबली हिल्स, शिल्पग्राम, अमराई घाट, जगमंदिर पैलेस, नेहरू गार्डन, बागौर की हवेली, सज्जनगढ़ पैलेस, बॉटनिकल गार्डन, बड़ी लेक, लेक पैलेस, सनसेट पॉइंट आदि। दोस्तों, हम इस खूबसूरत ऐतिहासिक पर्यटन स्थल का भ्रमण सिटी पैलेस से प्रारंभ करते हैं। सिटी पैलेस, इस शाही महल का निर्माण 16वीं शताब्दी में प्रारंभ होकर करीबन 22 राजाओं द्वारा 400 सालों के अंतराल में इसका निर्माण संभव हुआ। वास्तव में यह एक महलों का समूह है। इसके एक भाग में संग्रहालय है एवं दूसरे भाग में राज परिवार निवास करता है एवं महल के कुछ हिस्से में होटल आदि लगे हुए हैं। यह महल कई खंडों में बना हुआ है जिसमें टिकट घर से टिकट लेकर पर्यटक संग्रहालय का भ्रमण कर सकता है। यहाँ राजपूत काल के ऐतिहासिक अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं। राजा रानियों के प्राचीन वस्त्र आदि भी रखे हुए हैं। महल की नक्काशी देखते ही बनती है। महल के पीछे भाग में स्थित होने के कारण इसे पिछला झील कहते हैं। दोस्तों, यह एक कृत्रिम मीठे पानी की झील है। इसका निर्माण महाराणा लाखा के कार्यकाल में पिच्छू बंजारे के द्वारा किया गया था। पिच्छू बंजारे के नाम के कारण भी इसे पिछोला झील होना बताया जाता है। पिछोला लेक का मुख्य आकर्षण झील में स्थित दो द्वीप या आइलैंड है। दोनों पर महल बने हुए हैं। एक जगनिवास पैलेस है जो अब होटल लेक पैलेस बन गया है। दूसरा जगमंदिर पैलेस है जो कि सुंदर लेक गार्डन पैलेस है जिस पर रेस्तरां, बार आदि है। यहाँ का मशहूर गणगौर घाट अति सुंदर है। इस सुरम्य घाट की छवि संध्या एवं झिलमिल तारों भरी टिमटिमाती रात्रि में अलग ही छटा बिखेरती है। साथियों, पिछला झील से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर फतेह सागर झील स्थित है। यह सुंदर नीले पानी की नाशपाती के आकार की एक कृत्रिम झील है जिसका निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा सन 1687 में करवाया गया था। वर्ष 1888 में आई भीषण बारिश के कारण यह झील व इसके तटबंध पूरी तरीके से टूट गए थे। इसका पुनर्निर्माण सन 1889 में पुनः महाराजा फतेह सिंह द्वारा ब्रिटेन की
महारानी विक्टोरिया के पुत्र कनॉट ड्यूक के सहयोग से करवाया, जिस कारण से इस झील का नाम फतेह सागर झील पड़ा। इस झील में 2-3 छोटे द्वीप हैं। नंबर 1 नेहरू गार्डन, नंबर 2 सोलर ऑब्जर्वेटरी और तीसरा फव्वारे आदि लगे हुए छोटे छोटे बाग हैं। साथियों, यहाँ का वोटिंग का आनंद आपको हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। यहाँ का सूर्यास्त के समय का मनमोहक दृश्य आपको एक अलग ही रोमांचित दुनिया में ले जाएगा। यहाँ समीप ही आप स्ट्रीट फूड का आनंद भी ले सकते हैं। साथियों, इधर गणगौर घाट के समीप ही बागोर की हवेली एक प्रमुख टूरिज्म स्पॉट है। कभी यह मेवाड़ साम्राज्य के तत्कालीन प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा का निवास स्थान था। समय के साथ इसे संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया। करीबन 130 कमरों से निर्मित यह वृहद हवेली कला एवं साहित्य का अद्भुत संगम है। दीवारों पर कांच की गई नक्काशी देखते ही बनती है। महल में पुराने समय की पगड़ियों, शस्त्रों एवं वस्त्र आदि का अद्भुत संग्रह है। यहाँ पर धरोहर नृत्य विशेष आकर्षण का केंद्र है। उदयपुर के शाही परिवारों द्वारा जिया जाने वाला विलासितापूर्ण और भव्य जीवन और प्रबंधन देखने लायक है। गैर राजशाही व्यक्तियों में से भी हर दूसरा व्यक्ति राजघरानों की जीवन शैली में झांकना चाहता है। अपनी सुंदरता और इतिहास से सुसज्जित उदयपुर कई वस्तुओं का भंडार गृह है। यहाँ घूमने के लिए सबसे रोमांचक जगहों में से एक विंटेज कार संग्रहालय है। अगर आप शाही जीवन शैली को समझने और परखने और अनुभव करने का शौक रखते हैं तो उदयपुर आपके लिए सबसे अच्छी जगह है। यहाँ पर रखी गई रोल्स रॉयल्स, MGTC कन्वर्टिबल, वॉक्सहॉल, मर्सिडीज, फोर्ड और सौर ऊर्जा से चलने वाले उस जमाने के रखे हुए वाहन देखने काबिल है। इनमें से अधिकतर वाहन चालू हालत में है और राज परिवार के सदस्य खास मौकों पर इनका उपयोग भी करते हैं। दोस्तों, यहाँ का गुलाब बाग एवं चिड़ियाघर भी एक दर्शनीय एवं रमणीक स्थल है। इसे महाराजा सज्जन सिंह द्वारा सन 1850 में बनाया गया था। इस कारण इसे सज्जन निवास उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। यह करीब 80 एकड़ में फैला हुआ एक विस्तृत उद्यान है, जिसमें गुलाब की अधिक मात्रा होने के कारण इसे गुलाब बाग कहा जाता है। यहाँ एक छोटा चिड़ियाघर भी है। चिड़ियाघर में काले तेंदुए, चिंकारा, शुतुरमुर्ग, जेब्रा, गेंडा, मगरमच्छ आदि कई वन्य प्राणी पाए जाते हैं। साथियों, उदयपुर शहर के बाहरी इलाके में बांसडारा पर्वत पर समुद्र तल से लगभग 940 मीटर की ऊंचाई पर सज्जनगढ़ मानसून पैलेस भी देखने काबिल है। सज्जनगढ़ मानसून पैलेस का निर्माण महाराणा सज्जन सिंह द्वारा सन 1884 में करवाया गया था। यह पैलेस एक पूर्व शाही निवास स्थान था। यह ऊंचे बुर्जों, विशाल गुंबदों, कई स्तंभों एवं झरोखों से निर्मित एक अद्भुत संरचना है। यहाँ का अंदरूनी नक्काशी वास्तव में देखने काबिल है। सूर्यास्त के समय अर्थात शाम के समय यहाँ पर घूमने का आनंद आपको अचंभित कर देगा। साथियों, इस महल को बनवाने का मुख्य उद्देश्य मानसून की गतिविधियों को रिकॉर्ड करना, उसका ऑब्जर्वेशन करना, ताकि भविष्य में किसानों को फसलों के प्रति सजग किया जा सके। साथियों, इस रमणीक स्थल पर कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। तुमसे प्यार हुआ है।
साथियों, कला एवं संस्कृति प्रेमियों के लिए शिल्पग्राम कला और शिल्प कौशल का अद्भुत संगम है। यहाँ पर संगमरमर के पत्थरों से लेकर कपड़ों, कांच के टुकड़ों, प्राचीन गहनों, चमड़े से बनी वस्तुओं आदि पर की गई नक्काशी देखते ही बनती है। और यदि साथियों, शहर से दूर सुरम्य अरावली की पहाड़ियों में अगाध शांति की तलाश में मंद बहती बयारों के बीच डूबते सूर्यास्त के दृश्य का आनंद लेने का मन हो, तो इसके लिए बाहुबली हिल्स सर्वोत्तम दर्शनीय पॉइंट है। सिटी पैलेस से कुछ ही दूरी पर स्थित जगदीश मंदिर है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। अपनी सुंदर नक्काशी के लिए यह मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। इसका निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वारा सन 1652 में प्रारंभ किया गया था और इसे बनाने में करीबन 25 वर्ष लगे। महाराणा जगत सिंह जगन्नाथपुरी के भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। महाराणा जगत सिंह की भगवान हरि में अपार आस्था थी। इस मंदिर की ऊंचाई 125 फीट है। यह मंदिर लगभग 50 कलात्मक खंभों पर टिका हुआ है। शंख, पद्म, चक्र व गदाधारी भगवान जगन्नाथ के दर्शन मनुष्य के सारे कष्ट हरण कर लेते हैं। मंदिर के द्वारपाल के रूप में सीढ़ियों पर 2 सफ़ेद संगमरमर के हाथियों की मूर्तियां लगी हुई है। मंदिर के स्तंभों पर जटिल नक्काशियां की हुई है। मंदिर की उत्कृष्ट शिल्पकारी व कलात्मकता वाकई दर्शनीय है। साथियों, सहेलियों की बाड़ी ऐतिहासिक बाग भी यहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यहाँ सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक घूमने का आनंद लिया जा सकता है। दोस्तों, इस खूबसूरत बगीचे का निर्माण महाराणा संग्राम सिंह ने सन 1710 से 1734 ईस्वी के मध्य राज्य परिवार की महिलाओं के घूमने फिरने और समय व्यतीत करने की दृष्टि से किया गया था। यहाँ मुख्यतः 5 फाउंटेन हैं। नंबर 1 वेलकम फाउंटेन, नंबर 2 सावन भादो, नंबर 3 कमल तलाई, नंबर 4 बिन बादल बरसात, नंबर 5 रासलीला। प्रवेश द्वार में अंदर प्रवेश करते ही आपको सर्वप्रथम वेलकम फाउंटेन मिलेगा। इन फव्वारों की खासियत यह है कि यदि आप यहाँ ताली बजाकर ध्वनि उत्पन्न करेंगे तो आवाज़ के प्रेशर के साथ पानी का प्रेशर कम ज़्यादा होता रहेगा। कुछ लोग बताते हैं कि इन फव्वारों में सेंसर लगे हुए हैं। कुछ लोग बताते हैं कि ऑपरेट करने वाला व्यक्ति इसे कम ज़्यादा करता है, लेकिन ये वास्तव में उस काल के ही तकनीकी रूप से बने हुए हैं। मुख्य चौक में स्थित फव्वारा बिन बादल बरसात यहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। इसका अनुभव आपको विशेष रोमांचित कर देगा। दोस्तों, यहाँ इस उद्यान को बनाने के पीछे भी एक कहानी कही जाती है। कहा जाता है कि महाराजा की एक छोटी पुत्री थी जिसने एक बार जिद की थी कि उसके लिए एक ऐसा उद्यान तैयार किया जाए जहाँ बिन मौसम बरसात हो। महाराणा यह बात सुनकर काफ़ी चिंतित हो गए कि आखिरकार ऐसा कैसे संभव हो। जब उन्होंने अपने सलाहकार और इंजीनियरों से सलाह ली तो उन्होंने इस अद्भुत संरचना का निर्माण किया। साथियों, इसके लिए फतेहसागर झील से 1 किलोमीटर की दूरी पर जमीन से 80 फीट झील से नीचे की ओर एक गार्डन तैयार किया गया। इसी कारण से यहाँ फव्वारों में पानी प्रेशर से आता है। सारे फाउंटेन में उस जमाने की कॉपर की पाइपलाइनें डली हुई है जो आज भी हूबहू अपना काम करती है। सामने ही कलांगन आर्ट गैलरी भी है जहां पर राज परिवार के सदस्यों के पेंटिंग चित्र खास आकर्षण का केंद्र है। साथियों, गर्मी के मौसम में यहाँ का अनुभव बेहद ही खास रहता है।
करणी माता मंदिर रोपवे। दोस्तों, श्री मनसापुरम करणी माता का मंदिर यहाँ का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। यह स्थान एक सुरम्य पहाड़ी पर स्थित है जो दूध तलाई के निकट स्थित है। माँ करणी जोधपुर राजवंश की आराध्य देवी भी है। इस मंदिर हेतु तांगा, ऑटो रिक्शा आदि से भी पहुंचा जा सकता है, परंतु रोपवे यहाँ का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। यहाँ से उदयपुर शहर का दृश्य अत्यंत ही रोमांचक अनुभव प्रदान करता है। दोस्तों, यहाँ का महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम कला एवं इतिहास प्रेमियों के लिए खासा आकर्षण का केंद्र है। यहाँ मेवाड़ के महाराणाओं, महाराणा सांगा, महाराणा उदय सिंह, राणा प्रताप, महारानी पद्मावती, साथ ही धाय माँ पन्ना एवं हल्दी घाटी युद्ध के कुछ दृश्यों की पेंटिंग देखने काबिल है। तो साथियों, यह थी हमारी झीलों के शहर उदयपुर यात्रा की संक्षिप्त विवरणी। आप भी यहाँ एक बार घूमने का आनंद अवश्य लें। जय माँ भवानी, जय राजपूताना, जय भारत।